धर्म क्या है? धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनाता है, न्याय, सत्य और जिम्मेदारी के साथ। धर्म वो है जो समाज को जोड़ता है, और ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सिद्धपीठ साईं धाम के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत भैया स्वागत है आपका टुयोडो इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आज जो हम बात करेंगे वो लोगों को कुछ सिखाएगी, कुछ बताएगी, और धर्म पे जो आज हमारा टॉपिक है और एक आप प्रोग्राम भी करने वाले हैं उसकी भी हम जानकारी देंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा वो ये रहेगा कि आपके हिसाब से, आपकी नज़र में धर्म क्या है? राहुल जी, धर्म एक आस्था है। हमारी आस्था जिस जगह पे हो, किसी ईश्वर से हो, किसी गुरु से हो, जहाँ पे हम आस्था ले आते हैं उसी को हम धर्म मानते हैं। हमारी अगर माँ बाप के प्रति आस्था है तो वो भी एक हमारा धर्म है। हमारी अगर आस्था किसी गुरु से है तो वो भी एक हमारा धर्म है। हमारी ईश्वर से भी अगर आस्था है तो वो भी एक धर्म। तो धर्म आपके हिसाब से जो यात्रा है वो धर्म है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा रही है और जो सामाजिक यात्रा रही है, क्योंकि मुझे जब ये इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी कर रहा था मुझे पता चला कि आप व्यापारी भी, तो ये आध्यात्मिक और यात्रा जो थी आपकी, ये कैसे शुरू हुई? ये यात्रा 2008 में हमारी शुरू हुई है, जब मैं पहली बार पूना घूमने गया था और वहीं से घूमने के ही उद्देश्य से मैं शिरडी चला गया। और जब मैं शिरडी जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुझको कोई खींच रहा हो, मुझे कोई ऊर्जा मिल रही। तो मैं अपना जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने मन ही मन उनसे कह दी और मैं वहाँ से चला आया। और वहाँ से आने के बाद मुझे यहाँ पर एक अपने अंदर परिवर्तन दिखा। जिस चीज़ को मैं वहाँ पे सोच के आया था उस चीज़ को मुझे यहाँ पाते हुए दिखा, और उसके बाद में मैं निरंतर अथक प्रयास करते हुए जिस चीज़ में मैंने वहाँ पे सोचा था वो काम हुआ और मैं उसमें आगे बढ़ा। जब मुझे एक कदम दो कदम आगे मुझे सफलता मिलती गई, और जब सफलता मिलती गई तो मैं जिस गुरु को, साईं बाबा को जैसे मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैं उनके चरणों में समर्पित करता रहा। और लोग मुझसे ये पूछते रहे कि आपको अपने इस धर्म की यात्रा में कैसे आप इस चीज़ को कर लेते हो। तो मेरा उनसे यही कहना था कि देने वाला ऊपर वाला है, ईश्वर देता है, मैं उसको कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आज मेरे पास जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, गुरु का दिया हुआ है। तो इस यात्रा में बहुत बड़ा योगदान हमारे घर का भी रहा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कमाई का हिस्सा पहले घर में दो, लेकिन हमारे घर वाले ये कहते हैं कि मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो, उसके बाद आपको जो धर्म का कार्य करना है करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और इस सहयोग से ही मैं धर्म का कार्य करने में लग गया। छोटे सा एक मंदिर पहले मैंने वहाँ बनाया जिसका नाम मैंने साईं दरबार रखा। उस मूर्ति की जब स्थापना करनी थी तो राहुल भैया मैं उसको एक छत नहीं दे पा रहा था। तो मैंने कहा अब जब मैंने मूर्ति ले ली, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मैंने सोच लिया, तो एक छोटा सा मंदिर बना के मैंने बाबा को वहाँ बिठाया, और छत की जगह पे मैंने एक टीन शेड डाली। उस टीन शेड को डालने के बाद लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो अपना बीड़ा उठाए हुए है, कुछ लोगों ने मेरा सहयोग भी किया जो मेरे साथ कार्य कर रहे थे। और उस सहयोग के बाद में मैंने जब उनकी स्थापना करके वहाँ बिठाया, लगभग इस यात्रा में जब मैंने वहाँ से आया और यहाँ तक इस यात्रा में 3 वर्ष लग गए। 3 वर्ष बाद मैं उनको वहाँ बिठा पाया, क्योंकि एक एक स्टेप करके मैंने पहले चबूतरा बनवाया, फिर एक छोटा सा मंदिर बनाया, फिर बाबा को बिठाने की कोशिश। तो क्योंकि हमारे पास जब मैं सोच रहा था उस वक्त तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, सोच थी अच्छी और एक
व्यक्तिगत हमारा जो अपनी सोच है वही हमें आगे बढ़ा रही थी, और बाबा का मार्गदर्शन मिल रहा था, इनकी ऊर्जा मिल रही थी। और देखते देखते जब मैं उस यात्रा में आगे बढ़ा तो बहुत सी चीज़ें आईं, बहुत सी रुकावटें आईं, और उस रुकावटों को मैं पार करता रहा, बहुत लोगों का प्यार मिलता रहा, और उस यात्रा को मैं आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ तक पहुँचा। आपने मंदिर की भैया बात करी है, तो मेरा एक और सवाल ये है कि ये सर्वधर्म जो समरसता है, इस मंदिर को बनाने के लिए कितना हेल्प किया आपको? जो सारे धर्म को आप लेके चलते हैं, जो आपका ध्येय भी है, ये कितना हेल्प करा जब आपने मंदिर बना रहे थे या बनाने का सोचा था? ये जो सर्वधर्म की बात आपने करी है राहुल जी, तो आज मैं जो हूँ वो सर्वधर्म से हूँ, क्योंकि हमारे साथ, जैसे आपने कहा आप एक व्यापारी भी हैं, तो जो मेरा व्यापार है वो सारे धर्मों से ही चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि किसी एक धर्म को लेकर, किसी एक व्यक्ति को लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके घर में भी अगर 5 सदस्य हैं और उन 5 सदस्यों को लेकर चलेंगे तो एक ताकत बनती है, अगर आप किसी एक को लेकर चलेंगे आपकी ताकत नहीं। तो मेरा एक सोचना है कि समाज में जो सर्वधर्म के लोग हैं, इन लोगों ने हमारी बहुत मदद करी है। अगर अब मैं कहने पे आऊँगा कि अगर मैं पहले जब इस लायक नहीं था कि वहाँ पे 10 झंडे लगने हैं, तो मेरे मुस्लिम भाइयों ने 50 झंडे दिए कि भैया ये बाबा के लिए झंडे हमारी तरफ से। झंडे हैं, डंडे हैं, और भी सहयोग ऐसा मिलता रहा है कि मैं उनके उस प्यार को और उनके उस सम्मान को श्रद्धापूर्वक लेता रहा और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भैया ने एक सिद्धपीठ साईं धाम जो है वो बनवाया था। भैया, ये बनवाने के पीछे सोच क्या थी, या मैं कहूँगा प्रेरणा कैसे हुई आपको? सर्वप्रथम जब मैं बताया आपको कि सर्वप्रथम मैं जब शिरडी गया था तो मैं इस लायक भी नहीं था कि बाबा के लिए मैं प्रसाद खरीद पाऊँ। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ और जो मन में आता है वो मैं उनसे कहता हूँ, और उसके बाद वो चीज़ें पूरी होती हैं। वो किसी गुरु से हो या किसी ईश्वर से हो या किसी व्यक्ति से हो, अगर कोई इच्छाएं आपकी उस व्यक्ति से पूरी हो रही हैं तो आपका लगाव ऑटोमेटिक राहुल जी उधर हो जाता है। मैं छोटा से जब थे तो हमारे पिताजी, तो मैं पूरे नवरात्र के व्रत रखता था। हमेशा मंगल को मैं बजरंगबली जाता था, मंदिर जाता था। आज भी मैं सारे देवी देवताओं को पूजता हूँ, क्योंकि जो साईं बाबा हैं इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है। इनको मैं गुरु के रूप में लेता हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि भैया किसी से गुरुदक्षिणा ले लीजिए, तो मैंने उनसे गुरुदक्षिणा ले ली है। और उनका एक शब्द है श्रद्धा और सबूरी, जिसको मैं पूरी तरह पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी पे चल रहे हैं। उसी पे मैं चल रहा हूँ। श्रद्धा है और सबूरी भी है। आज भी अगर हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, आप जानकारी कर सकते हैं कि हमारे साथ जिस व्यक्ति का जुड़ाव 15 साल पहले था, वो व्यक्ति का जुड़ाव आज भी है। जिस व्यक्ति ने हमारे उस मंदिर की, बाबा की नींव खोदी थी, आज भी वो व्यक्ति हमारी यात्रा के टाइम पे वहाँ आता है और अपनी मेहनत करता है, अपना जो भी होता श्रद्धा होती है वो करता है और उसके बाद चला जाता है। तो ये क्या है? एक ताकत है और ये एक लगाव है, जिनकी इन्हीं लोगों की ताकत की वजह से आज मैंने इतनी बड़ी यात्रा जो करी है समाज में, वो इस एकता का ही रूप है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे भैया, तो आपने कुछ घटनाएं मुझे बताई थी। मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो घटनाएं ऐसा नहीं कि रोचक हैं जी, वो घटनाओं से हम कुछ सीख भी सकते हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो सुनेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे भी। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि किसी के लिए कोई आस्था है और किसी के लिए कोई कोइंसिडेंस हो सकता है कि भाई ये तो एक हो गया होगा, बाई चांस की बात। जी जी जी, बिल्कुल। आपके साथ जब ये सब आप प्रोसेस में थे साईं धाम के बनवाने के, तो कुछ घटनाएं आपके साथ शायद ऐसी घटी होंगी। मुझे पूरा पता है, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। जी जी। तो कुछ घटनाएं ऐसी क्या घटी हैं? अगर घटी हैं तो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि मैं मंदिर का निर्माण चल रहा था और शिखर उस वक्त बन रहा था बाबा का। जी। उसके बाद 2012 में बाबा को यहाँ बिठाया, और ये 2011 के आसपास की बात है।
मेरे होली की अष्टमी होती है और मैं आपके गणेश मंडप में होली की अष्टमी मना रहा होता हूँ। घर से फ़ोन आता है कि भैया वो माता जी गिर गई। तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो उनको पैरालाइज अटैक पड़ता है। और पैरालाइज अटैक पड़ता है तो उनको गाड़ी में लेकर मैं कानपुर जाता हूँ। कानपुर में इलाज करवा रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि लिफ्ट पूरा बेकार हो गया। जैसे ही मुझे मालूम होता है कि ऐसे ऐसी घटनाएं हुई, तो मैंने अपने जीवन में पिता का प्यार उतना नहीं पाया है जितना कि मैं माँ को चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी हमारे बहुत पहले नहीं रहे हमारे बीच में और मैं माँ को ही सब कुछ मानता हूँ। तो माँ को जब मैं इस स्थिति में देखता हूँ तो मुझको लगता है कि मैं जो धर्म कर्म कर रहा हूँ ये सब बेकार है। तो मैंने उस मंदिर का निर्माण कराना बंद कर दिया। मैंने कहा अब निर्माण तभी होगा जब मेरी माँ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़ता आदमी उसी से है जिसको अपना समझता है, हक होता है जिसके ऊपर। तो मैंने उनको अपना समझा, मैंने उनकी वहाँ नींव रखी, मैंने उनके नाम का निर्माण करा रहा हूँ और मेरी ही माँ को वो कष्ट दे ये नहीं हो सकता। जीवन और मृत्यु ये दोनों चीज वो कर सकते हैं, या तो वो उनको मृत्यु दे देते या उनको जीवन। तो अगर जीवन दे रहे हैं तो कष्टमय ना हो, और अगर जीवन नहीं दे रहे हैं तो आप उनको ले लो, कोई नहीं है, एक तो आप ईश्वर के हाथ। मैंने निर्माण बंद कराया और मैंने कहा जब ये होगा तभी निर्माण चालू। स्टेप बाय स्टेप इलाज होता है और 15-20 दिन में हमारी माता जी को डॉक्टर साहब आते देखने, तो उनको एकदम मिरेकल दिखता है। डॉक्टर साहब को वो अपनी उंगली उनको देते हैं, कहते माता जी प्रेशर डालिए, तो जब वो पकड़ती हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो पूरा काम कर रहा है। तो माता जी को हाथ से उठाते हैं और कहते हैं कि आप जरा खड़ी होइए। तो माता जी खड़ी भी हो जाती, थोड़ी देर डगमगाती, 4-6 कदम चलवाते, बोले आप इनको आप 10 दिन और रोकिए, उसके बाद घर ले जाइए। और आप यकीन मानिएगा राहुल जी, आज मेरी माँ 91 ईयर्स की है, फुल फिट। जो एक एज का होता है वो है उनको, लेकिन वो फुल फिट है। आज वो मेरे साईं दरबार जाती हैं, बैठती हैं, लोगों के बीच में भजन कीर्तन करती हैं और उसके बाद घर आ जाती हैं। और ये उनकी एक दया है, एक मेरा ये अपना प्रयास था और एक माँ के प्रति मेरा एक लगाव है, जो मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस भी ईश्वर को चाहता हो दिल से अगर वो चाहेगा तो कभी वो मतलब निराश नहीं होगा। ये मेरी एक। जब आप अभी ये बात बता रहे थे मुझे, तो आपकी आंखों में मैंने एक माँ के लिए जो प्यार की गहराई देखी वो बड़ी मतलब दिल को छू गई। तो इसीलिए मैं ये पूछूंगा कि माँ आपके लिए क्या है? जो मैं हूँ आज वो माँ की बदौलत, क्योंकि कहते हैं ना जिसके सर पर माँ बाप का हाथ उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर को मैं बाद में देखता हूँ, जब मैं पैदा होता हूँ सर्वप्रथम माँ को देखता हूँ। और ये मेरा मानना है कि जब मैं कुछ नहीं था तो पिताजी की सेवा में 1-1.5 महीना रेजेंसी वहाँ संजय गांधी में मैं कर पाया। उसके बाद मैं उनको अपने बीच में नहीं रख पाया। उस वक्त मैं इस लायक नहीं था कि मैं उनको एक टेबलेट भी खरीद के दे सकूं, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। लेकिन जब वो नहीं रहे तो उसके बाद मन में एक धारणा रही है कि जो मैं उनके साथ नहीं कर सका वो अपनी माँ के साथ कर। आज अगर मेरी माँ ये कह देती कि ऐसा है, एक तो वो कहती ही नहीं कुछ, उनको बिन कहे सब हो जाता है, लेकिन अगर वो कह दें कि हमारे साथ आज 50 आदमी को वहाँ लेके चलना है, तो मैं उनको 50 आदमी लेके चलूँ। उनके कहने पे मैं शिरडी भी ले गया हूँ बहुत लोगों को, एक बार 85 लोगों को ले गया, एक बार 20-22 लोगों को ले गया। ऐसे ही एक बार और आपको बताऊँ माँ का उपदेश। माँ मेरे पास एक वैगन आर थी, तो एक दिन माँ बैठी हमारे वैगन आर में और मंदिर ले जा रहा था। माँ ने कहा कि भैया आप छोटी गाड़ी नहीं, थोड़ी एक बड़ी गाड़ी ले लो, और माँ घर के सब लोग आ नहीं पावत। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा देखेंगे, हो जाएगा। इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो माँ ने जब कहा तो दूसरे दिन मैंने एक फाइनेंसर से बात करी कि भैया मुझे एक गाड़ी फाइनेंस कर दो, स्कॉर्पियो। कौन सा मॉडल? हमका भैया मॉडल सबसे नीचे वाला हो, स्कॉर्पियो हो, बड़ी हो, हाथ से उतारने वाले शीशे हैं, उसमें ऑटोमेटिक नहीं थी। लेकिन मैं 1 हफ्ते के अंदर वैगन आर अपनी हटा के उसको जमा करके और उसमें एक स्कॉर्पियो लाया। माँ से हमने कहा माँ आपने कहा था ये बड़ी गाड़ी, हो सकता है उसके उनके वचनों से ही वो गाड़ी आई है, लेकिन प्रयास हमारा था और आशीर्वाद। क्या बात है। अच्छा भैया, सार्वजनिक जीवन में 2 तरह के जीवन होते हैं, एक आध्यात्म जीवन होता है, एक पारिवारिक जीवन होता है।
और ऐसा कई लोग हैं जिन्होंने पहले अपने पारिवारिक जीवन को जिया, उसके बाद फिर वो आध्यात्म में चले गए। तो चाहे बाद में गए हों या शुरुआत से इस आध्यात्म में रहे हों, आपके हिसाब से जो आध्यात्म जीवन जी रहे हैं उनका समाज के प्रति मेन दायित्व क्या है या क्या होना चाहिए? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर तरह के लोग हैं, वो चोला तो ओढ़े हैं साधु का, लेकिन उनके कर्म नहीं है। वैसे इसमें जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसी में आंसर है कि जो अध्यात्म है और जो परिवार है, अगर हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं भैया और मेरे साथ परिवार भी है, तो मैं चोला ओढ़ के नहीं चल पाऊंगा। क्योंकि जब पारिवारिक जीवन जीता है व्यक्ति तो और अध्यात्म को भी लेके चलता है, तो वो समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके भी कष्टों को वो समझ सकता है। क्योंकि अध्यात्म ये कहता है कि हम किसी को कष्ट न दें, तो वो कष्ट तभी दे सकता है चोला ओढ़े वाला, क्योंकि उसके साथ परिवार नहीं है। अगर उसके साथ परिवार है तो वो अध्यात्म का चोला ओढ़कर किसी को कष्ट नहीं दे सकता। तो परिवार और अध्यात्म अगर हम दो तराजू के पल्ले में रखते हैं तो हम दोनों को बराबर मानते हैं। अध्यात्म की तरफ अगर मैं गया तो मेरा पूरा परिवार का सपोर्ट है। इतना बड़ा कार्यक्रम करता हूँ या जो भी कार्यक्रम होता है तो मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सारे लोग हमको उसका सपोर्ट देते हैं। क्योंकि मैं जब सुबह निकलता हूँ तो रात के 10 बजे पहुँच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा परिवार सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक मैं पहुँचने में जो भी मेरे साथ दिक्कतें आई हैं, मेरे परिवार ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार हमारे धर्म, हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में कभी भी बाधा नहीं बना, और वो हमें ऊर्जा देता है। मुझे लगता है कि शायद तभी आप करने में इतना सक्षम हो रहे हैं क्योंकि परिवार का साथ। जी राहुल जी, एक्चुअली में जैसे मैं घर जाऊं और घर में हमारा सपोर्ट न मिले तो मैं सुबह दूसरे दिन का जो कार्य है वो बाधित हो जाएगा। तो मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे मेरी बीवी बाकायदा वैसे ही चाय देती है कि भैया आ गए, ये लीजिए। मतलब मेरा 1-1.5 महीना जो ये अध्यात्म की तरफ लगाव परमानेंट रहता है, तो ये यकीन मानिए कि ये सिर्फ मेरे घर वाले की वजह से और मेरे अपने धर्मपत्नी की वजह से है कि जो मैं इतने आगे तक पहुंचा हूं। और इसमें पहुंचाने में भी शुरू से आखिरी तक हमारी धर्मपत्नी का बहुत सही है। क्या बात है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों जिस लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस वजह से भैया उन्नाव से चल के हमारे पास आए हैं, अब उस पर भैया थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि जो आने वाला 22 और 23 को प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दे दें, तब मैं आगे उसके बारे में आपसे पूछता हूँ। आने वाले 22 तारीख और 23 तारीख में एक धर्म संसद होने जा रही है, धर्म महोत्सव, सर्वधर्म महोत्सव, जिसका टाइटल दिया है हम लोगों ने रंग दे बसंती। क्योंकि उस दिन 23 तारीख है और 23 तारीख को बसंत पंचमी है, बसंत उत्सव है, और उसमें हम लोगों ने देश विदेश से धर्म गुरुओं को बुलाया है। और राहुल जी, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये एक मंच पे जो आज बिखराव समाज में हो रहा है, बिखराव दिखा रहे हैं लोग, दिख रहा है, तो उसको एक संदेश जाएगा कि जब धर्म गुरु हमारे एक मंच पे, यानी एक मंच को हम अगर ये कह दें कि एक घर में रह सकते हैं, मंच भी उस वक्त एक घर होगा, और हम उसको अगर वो एक मंच पे रह सकते हैं तो हम आप एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हम आप एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते? हम आप एक जगह क्यों नहीं खाना खा सकते? तो इसका एक संदेश देना है मुझे एकता का। और ये आप लोगों के बीच में 23 तारीख को रामलीला मैदान और 22 तारीख को बदरका, जो चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है, वहाँ पर कार्यक्रम होना है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वहाँ पहुँचें। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि भैया एक साईं यात्रा भी निकालते हैं और हर वर्ष निकालते हैं और काफ़ी वर्षों से निकाल रहे हैं। भैया अगला सवाल यहीं से आता है कि जब एक साईं यात्रा निकल रही थी तो ये सर्वधर्म सम्मेलन क्यों? साईं यात्रा एक मेरी अपनी आस्था की यात्रा है, वो हमारे आस्था से जुड़ी है। और सर्वधर्म एक ये हमारा देश के प्रति कुछ लगाव है। हम लोग अगर कुछ देश को नहीं दिया है, जो कहते हैं कि बलिदान बहुत से हुए, तो अब वो बलिदान तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो तो हो गया है। तो ये एक हमारा देश को समर्पित है ये आयोजन, जिसमें मैंने
जो धर्म गुरु आए हैं इन लोगों के हाथ पैर जोड़ के किसी तरह मैंने कहा कि आप लोग एक जगह कलेक्ट होइए, और ये एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं, देश में एक एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सद्भावना बनी रहे, जिसको एक संदेश देने के लिए हम इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि जो यात्रा हमारी होती है वो प्रत्येक वर्ष होती है, और ये आयोजन जो हो रहा है देश में हिंदुस्तान की इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हो रहा है। रंग दे बसंती जो टाइटल है, बसंत पंचमी का भी उस वक्त मिल रहा है, और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की 120वीं शताब्दी चल रही है, उसके ऊपर हो रहा है। और एक जो हमारे बीच में सारे भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, इन सब के दिल में भी एक मुझे एक लगाव रखना है, एक प्यार जगाना है कि आपस में हम लोग अगर एक होकर रहें तो दूसरा जो बाहरी मुल्क है कोई भी उसकी तरफ देख नहीं सकता। ये एक मेरा अपना उद्देश्य है। भैया आपका ये जो आयोजन है, वैसे आपने बता ही दिया है, लेकिन तब भी लोगों को क्लियर करने के लिए कि ये जो सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम किसी एक धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं या हम सबको लेने की बात कर रहे हैं? क्योंकि उद्देश्य जो है हमारा मेन है कि सब धर्म के लोग एक जगह इकट्ठे हों, एक जगह बैठ के बात हो, वो हमारी सुने, वो उनकी सुने। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है इसको? अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश में अपने आप में पहला कार्यक्रम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ये लोग कलेक्ट हुए थे हमारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे जी। तो लेकिन इनको वहाँ पे कोई मंच से संबोधन वगैरह नहीं था, लेकिन ये सारे गुरु वहाँ पर उपलब्ध हुए थे। तो भैया ये जो लोग आ रहे हैं, मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं अपने अपने धर्म के लोग आ रहे हैं, तो ये लोग जो अपने धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं कि ये भारत की आत्मा पर बात करने आ रहे हैं? ये भैया धर्म का प्रचार करना होता है इनको तो ये एक मंच पे नहीं, ये देश की एकता के लिए आ रहे हैं। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि अभी कमेंट में बहुत लोग लिखे, हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी गुरु अपने धर्म की बात नहीं करेगा। जो भी गुरु करेगा वो देश के हित की बात करेगा, देश में एकता की बात करेगा, आपसी सद्भावना की बात करेगा और हमारे भाईचारे की बात करेगा। जैसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान जो है वो पहचाना जाता है गंगा जमुनी तहजीब। तो जब हमारी गंगा जमुनी तहजीब है तो उसको हम अगर कहीं खो रहे हैं या उसको कहीं हम भूल रहे हैं तो ये एक काम करेंगे हमारे बीच में उसको जगाने का। किसी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि हम किसी दूसरे धर्म को कुछ कहें या किसी व्यक्ति को हम तकलीफ दें। तो ये वही संदेश देने आ रहे हैं कि जब हम सब एक जगह हैं, तो हिंदुस्तान में जब हम एक जगह हैं, एक झंडे के नीचे हैं, और आपको ये भी बता दें कि ये जितने गुरु हैं, किसी भी गुरु का कोई भी झंडा नहीं होगा, ये सब होंगे तिरंगे के नीचे। यानी हमारी यात्रा हर गाड़ी में ये सब तिरंगे के साथ चलेंगे। तो इससे ये लगता है कि ये गुरु हमारे तिरंगे के नीचे हैं और हमारा तिरंगा सदा लहराता रहे और हिंदुस्तान यूं ही एकता की जो मिसाल है वो कायम रहे। ये जो सर्वधर्म समभाव है, हालिया कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बल्कि कुछ महीनों से होती ही चली आ रही हैं। तो क्या भारत जिस चीज पे जो उसकी नींव थी, जिस पे वो बना था, क्या वो खोता जा रहा है? आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, भारत खोता नहीं जा रहा है। आज का युवा थोड़ा सा गुमराह है, और कह लेंगे अगर इस तरह की कुछ लोग, एक्चुअली वो होता है ना, अच्छाइयाँ कम दिखाई देती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो जो ये बुराइयाँ हो रही हैं, इसको ढकने का काम भी एक ये सर्वधर्म महोत्सव करेगा। क्योंकि इसमें भैया एक और चीज़ आ जाती है कि आजकल खासकर युवा, जो जिसे हमने एक टर्म दे दिया जेन जी, वो धार्मिक और जो एक देश के प्रति या आप कह लो एक समाज के प्रति जो उनके विचार होने चाहिए वो बट रहे हैं। तो क्या ये इस तरह के सम्मेलन वो हेल्प करेंगे लोगों को एकता के लिए, एक जगह खड़े होने के लिए? क्योंकि आजकल तो खड़ा ही नहीं होना चाहता। तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, यही सब हो रहा है। जाति धर्म पर बांट कर ही हम लोगों ने हिंदुस्तान को बिखराव की तरफ बढ़ा दिया है। और हम इस कार्यक्रम के और इस आयोजन के माध्यम से आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस आयोजन में जो गुरु आ रहे हैं, जो ये बिखराव की बात राहुल भैया ने करी है, तो ये बिखराव में एक मलहम का काम करेगा, एक
भाईचारे की नींव जो डाली जा रही है, जो बढ़ती जा रही है, खाई खुदती जा रही है, इसको पाटने का काम करेगा। और इन गुरुओं से मुझे ये सीख मिलेगी कि हम लोग जो बिखराव की तरफ जा रहे हैं उधर ना जाके किसी भी धर्म को आप अपनाइए। कोई धर्म नहीं कहता आप अपने धर्म का काम करिए, मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूं। लेकिन जहां आ जाती है हिंदुस्तान की बात, तो अगर अभी कोई दूसरा देश हमारे देश की तरफ देख रहा होगा तो क्या हम ये सोचेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो मैं इनको नहीं करूंगा, वो इनको नहीं करेंगे। जब बात अपनों पे आ जाती है तो परिवार एक जगह होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब एक होकर ये दिखा दें कि हिंदुस्तान में आज भी बिखराव नहीं है। जो लोग बहका रहे हैं उनको बहकाने का काम बिल्कुल नहीं। इस यात्रा से हमें एक संदेश देना है कि हम सब आपको हिंदुस्तान के इस तिरंगे के नीचे एक हों और दूसरे देश हमारी तरफ देख भी ना। ये जो धर्म को बांटने की जो आजकल एक रिवाज चल गया अभी जी, और राजनीति पार्टियों में लोग बटे जा रहे हैं जी, मतलब कि ऐसा भी हो रहा है कि हम और आप मान लीजिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप फला पार्टी के हैं, हम फला पार्टी के, तो हमारे आप में बातचीत ही बंद हो जा रही है। तो क्या ये संवाद हमको एकता में जोड़ने का काम करेगा? बहुत करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि मैं जिस मंच पे जा रहा हूं उस मंच में मैंने सारी पार्टी के लोगों को बुलाया है और ये संदेश जो जाना चाहिए वो जाएगा। क्योंकि आज मैंने अभी कहा ना, आज का युवा जो भटक रहा है इससे लगेगा। क्योंकि जो धर्म गुरु है, जैसे मान लिया कि मेरे यहाँ मेरे पिताजी कोई बात कह रहे हैं तो उसको 4 भाई हैं तो चारों को फॉलो करना है, और अगर एक नहीं कर रहा है तो दूसरा भाई उसको समझाएगा। तो उसी तरह एक धर्म गुरु हमारे घर में काम करेंगे, हमारे गार्जियन का रूप देकर, हमारे अपने बड़ों का रूप देकर, कि ये जो अगर आज कह के जा रहे हैं उनके अगर हम 10 शब्दों में से 2 शब्द भी अपने अपना लिया तो आप मान लीजिएगा जो आप बात कह रहे हैं ये खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये विचार जो आपने बताया है वाकई में अगर इसको लोग धारण कर लें तो आधी लड़ाई तो खत्म हो जाए। खैर, धर्म को आजकल का जो युवा है, खासकर जेनजी, वो कैसे समझे? उसको रिवाज की तरह ले कि उसको मूल रूप की तरह ले? आप कैसे देखते हैं इसको? धर्म एक रिवाज है। जैसे मान लीजिए कि मैं दीपावली बनाता हूँ तो धर्म के ही उससे तो मनाता हूँ, तो वो एक रिवाज है। जबकि उसको अगर हम मूल रूप से अपने ऊपर उतार लेंगे तो फिर मैं दूसरे धर्म के लोगों को अपना ही नहीं पाऊंगा। तो मूल रूप से उसको अपने ऊपर न लीजिए, धर्म को रिवाज के रूप में लीजिए। हाँ, हमको सुबह पूजा करनी है, मैं पूजा करूंगा, उनको नमाज पढ़नी है वो करें, उनको सजदा करना, वो जो अपने धर्म में है अपने धर्म के रिवाजों को अपनाएं, उसको किसी के ऊपर नहीं थोपो। लेकिन अगर हम उसको मूल रूप से ले लेंगे तो फिर हम दूसरे के धर्म को कभी समझ ही नहीं पाएंगे और ना दूसरे को हम सम्मान देंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे युवा इसको रिवाज की तरह ले लेते हैं, लेकिन इस युग में, खासकर ये जो डिजिटल युग चल रहा है जिसमें चीज़ें बड़ी तेजी से वायरल होती हैं, तो ये युवा जो है इस चीज़ को इसको कैसे ले या इस पे कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? युवा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आने वाला समय उस युवा के सामने भी है। क्योंकि आज जो युवा है कल वो बुजुर्ग हो जाएगा। आज उसको नहीं लगता है कि मैं अपने माँ बाप के सामने जाके लड़ रहा हूं तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी। कल जब उसका बच्चा उसी तरह काम करेगा तो उसको लगेगा यार गलत रास्ते पे जा रहा है। तो जो काम आज करना है वो युवा को ही करना है, चाहे हमको किसी दूसरे धर्म को सम्मान देना हो या दूसरे के बच्चे को सम्मान देना हो या हमको अपने धर्म को बचाना है। ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपने धर्म की आप रक्षा मत करिए, लेकिन किसी दूसरे के धर्म का आप अपमान भी न करिए, तभी आपके धर्म की रक्षा होगी। अपने धर्म की रक्षा मुझे करनी आती है तो दूसरे का सम्मान भी करना आता चाहिए। अगर हम दूसरे का सम्मान करेंगे तो राहुल जी आप मानिए कि आपके धर्म में कभी आँच आ ही नहीं सकती। आजकल का युवा भैया, एक चीज हम लोगों ने जो बात करी वो तो है ही है, साथ में एक कंफ्यूज भी रहता है जी। उनको ये नहीं पता रहता है कि हमको क्या करना चाहिए या आगे हम क्या करें। अगर आपसे आजकल का युवा पूछे कि भैया मैं देश के लिए करना चाहता हूँ कुछ, तो आप उसको क्या सलाह देंगे कि भैया क्या कर सकते? देश के लिए अगर उसको कुछ भी करना है
तो अपने हर घर के अगल बगल 2 घर होते हैं। मेरा एक संदेश है सबके लिए कि अगर आप अपने घर के 2 घर को अपना बना लीजिए तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अपने ही दाहिने बाएं आप वो जो मजबूत कर रहे हैं वो आप दोनों हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो इन दोनों हाथ को अगर आपने मजबूत कर लिया, अपने 2 घर मजबूत कर लिया, तो कोई भी बाहर का आदमी आके आपके ऊपर आंच नहीं उछाल सकता है, आंख नहीं दिखा सकता है। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि हमारे पास 50 लोगों का परिवार है, एक परिवार में 50 लोग हैं, वो 50 लोग बहुत दूर हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कोई आंच आएगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है। इसीलिए मैं खाली एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने दाहिने बाएं, सिर्फ अपने दाहिने बाएं, क्योंकि सामने तो आपका दरवाजा होगा, 2 आदमी आपके, अगर 2 परिवार आपके साथ हैं तो इस तरह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसी तरह हिंदुस्तान में अगर ये हर व्यक्ति इसको फॉलो कर ले तो हिंदुस्तान को कोई छोड़ नहीं सकता। भैया हम लौटते हैं अपने इस प्रोग्राम पे। आपको क्या लगता है कि बसंत पंचमी और साथ ही गणतंत्र दिवस इस प्रोग्राम के साथ जुड़ ही रहा है, तो कहाँ तक आप इसको ये प्रतीकात्मक देखते हैं कि क्या हमको इससे फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मतलब कोई हमें इससे आर्थिक फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग हमारे आ रहे हैं इतने एक जगह पे, इतने धर्म के लोग, तो कितनी हेल्प करेगा? ये त्यौहार भी है, क्योंकि बसंत पंचमी का उत्सव है और बसंत पंचमी के उत्सव में भी हम लोग जैसे एक दूसरे के गले मिलते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, और गणतंत्र दिवस में भी हम लोग इसी तरह का करते हैं कि गले मिलते हैं, और छुट्टी रहती है तो हम लोग जाते हैं, अपना देश के लिए कुछ करते हैं। तो हमारा तो यही एक संदेश है राहुल जी कि इस उत्सव में जब हम लोग सम्मिलित होंगे तो एक एकता, जो हमारा मेन उद्देश्य है हिंदुस्तान में एक एकता का, ये संदेश हमारा सिर्फ है हमारे भाईचारे का और एकता का। जो ये सर्वधर्म महोत्सव रंग दे बसंती जो कार्यक्रम है, ये दोनों को हमने जो मिलाया है, सर्वधर्म महोत्सव और रंग दे बसंती। रंग दे बसंती जो मैंने टाइटल दिया वो बसंत पंचमी के ऊपर, मेरा अगला यही सवाल था कि और सर्वधर्म महोत्सव यानी सर्वधर्म को लेके जो मैं चला हूँ वो हिंदुस्तान को समर्पित हमारे आस्था के फूल है। रंग दे बसंती का मेन इसीलिए आपने नाम रखा है क्योंकि बसंत पंचमी थीम है हमारी। भैया, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे संत आ रहे हैं, संत समाज इकट्ठा हो रहा है, लेकिन संत समाज से हमको क्या उपेक्षा होनी चाहिए? खासकर आजकल के जो वक्त चल रहा है इसमें संत समाज का क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, या क्या मैसेज समाज तक जाना चाहिए, जो शायद जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर भी रहे हैं? संत समाज का मेन उद्देश्य जो होना चाहिए, समाज में कुरीतियों को भगाना और अच्छाइयों को ग्रहण कराना। और संत हमारे बीच में, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ला सकते हैं। संत चाह ले तो एक जो कहते हैं ना कि संत अगर चाह ले तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो संत नहीं कर सकते, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है। तो संत से हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। संत हमारे परिवार को मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान को मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमारे समाज में जो फैली कुरीतियों को भगाने में बहुत बड़ा अहम रोल। मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि संत समाज आजकल वेदों की बात करता है, कथावाचक कथा पढ़ते हैं। आपको नहीं लगता कि संत समाज का एक ये भी दायित्व होना चाहिए कि वो कुरीतियां हैं, जैसे नशा है, हिंसा है, इस पर भी बात करें? क्योंकि वो बोलेंगे तो उनको बहुत आदमी सुनेगा, और जब सुनेगा तो उनका मैसेज लोगों तक जाएगा, तो उससे चीज़ें कंट्रोल होंगी। नहीं कंट्रोल होंगी तो असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भागवत कथा, राम कथा, ये जो कथाएं होती हैं, इसमें जो गुरुजन आते हैं, इनको उस वक्त जब मैं ईश्वर की श्रेणी में खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि जो उनके वाणी से जो शब्द निकल रहे होते हैं, उनको मैं जितनी देर उस पंडाल में बैठता हूँ उस वक्त लगता है कि ये पूरी चीज़ें मैं धारण कर लूँगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो वो सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती। उसका सिर्फ एक उद्देश्य है
क्योंकि वो किताबी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म में, अगर यही चीज़ें हमारे गुरुजन, हमारे जो आपने कही कि नशा पे, इन पे वो अगर बोलें तो उसको हिंसा पे, इस पे अगर वो बोलेंगे तो बहुत जल्दी उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि जब हम घूमते हैं तो वो उद्देश्य तो हमको भूल जाना है, लेकिन जब हम जाएंगे, कभी हम कोई नशा करने जा रहे होंगे या हिंसा करने जा रहे होंगे, तो वो एक बार स्ट्राइक करेगा जरूर कि हमारे गुरु ने ये बात कही। तो संत समाज अगर चाह लेगा तो समाज से ये कुरीतियां भी दूर हो जाएंगी। मुझे लगता है आप अपने प्रोग्राम में ये बात जरूर उठाइएगा। जी अवश्य। और आपका ये जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे क्वेश्चन दिया जो मैं अपने संतों से कह सकूंगा और ये संत उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक तो साईं यात्रा हो गई और एक ये अभी हम बहुत बड़ी एक उपलब्धि शायद जब हो जाएगा तो हासिल कर लेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने ये प्रोग्राम कर लिया, अब ये प्रोग्राम आपको कितनी संतुष्टि देगा? पर्सनली उससे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि एफर्ट लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, संसाधन लगेंगे, लेकिन आप कैसे सोचें, आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम को लेके? ये जब खत्म हो जाएगा क्या देके जाएगा ये प्रोग्राम आपको और उन्नाव जैसी साहित्यिक और कृपाण की जो धरती है उसको? उन्नाव साहित्यिक धरती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझको राहुल जी, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ तो मुझको इस आयोजन के बाद में जो संतुष्टि मिलेगी, शायद जिस वक्त बलिदानी अपना बलिदान दे रहे थे तो जितना उनको बलिदान देने से सुख मिला था उतना तो नहीं, लेकिन हाँ उस तरह का ही सुख कुछ मुझको मिलेगा। क्योंकि मैं जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से सोच रहा था कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदूस के लिए या अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो ये मेरे मन में आया और मैंने प्रोग्राम कर दिया। और मैं जब भी कोई यात्रा करता हूं तो जैसे मैंने अभी आपने कहा कि साईं यात्रा आपकी हुई, उसके बाद अब ये यात्रा, तो जब साईं यात्रा भी कर लेता हूं तो भी मुझको बड़ा आत्मिक सुख मिलता है और पूरा वो सुख मुझे पूरे साल रहता है। और फिर दूसरी यात्रा आ जाती, मुझको पता ही नहीं चलता है। तो मैं कुछ ऐसा ही है कि इस यात्रा के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और हो सकता है कि इस यात्रा के बाद मुझको कुछ ऐसे गुरुओं का जो साथ मिल रहा है, कभी अगर इनका साथ कहीं और भी मिला और जनपद में और जगहों पे मुझे ऐसे कार्यक्रम करने का अवसर गुरुओं ने दिया, तो मैं हिंदुस्तान के लिए वहाँ भी जाने के लिए तैयार हूँ, इसमें मैं ही चूकूंगा। और आशा करता हूँ कि जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तो आप एक बार फिर हमारे साथ बैठोगे और फिर उस यात्रा की जो ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में हम बैठ के बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हम एक भारत को संदेश देना चाहते हैं जी, अपने प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं, अपने जिले को संदेश देना चाहते हैं। मूल रूप से हम भारत की आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं जी। भारत की आत्मा को एक्सप्लेन करेंगे। भारत की आत्मा अगर राहुल जी कहें तो वो शुद्ध है, क्योंकि कुछ चंद लोगों से भारत की आत्मा अशुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जो बलिदानियों ने बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और जहाँ रही भारत के शुद्धता की बात, तो मैं अपने इस अथक प्रयास से, जो ये आपने शुद्धता की बात करी है, तो जो धर्म गुरु आ रहे हैं, इन धर्म गुरुओं से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इसको शुद्धता की श्रेणी में पूरी तरह 100% खरा उतार दें। और उनकी वाणी से मुझे ये लगता है कि ये जो छोटे मोटे दाग होंगे तो वो धुल। क्या बात है, और शायद इसीलिए करा ही जा रहा है। यस। एक बहुत जरूरी सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग आपसी मतभेद कर लेते हैं धर्म को लेकर। धर्म को ये जो करने वाले लोग हैं, मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है या मेरा धर्म अच्छा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और उनसे अपील करना चाहते हैं कि आइए इस प्रोग्राम को एक बार देखिए आके? मैं एक अपील आपके माध्यम से राहुल जी मैं करना चाहता हूँ कि वैसे तो अपना उन्नाव साहित्यिक नगरी, उन्नाव में हमारे बीच बहुत सा भाईचारा है, कहीं ऐसा कोई मतभेद नहीं होता है कभी भी। दूसरे शहरों में मैंने सुना है, लेकिन आपने भी कभी उन्नाव में नहीं सुना होगा, और पूरा सहयोग मिलता है। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस उन्नाव की नगरी को
और भी अच्छा बनाने में, और भी एक दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए कि हमारा उन्नाव सर्वधर्म का प्रेमी है, सर्वधर्म एक स्थान पर रहें, हम सब एक रहें। इसको बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएं और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर सारे धर्म गुरुओं की वाणियों को सुने और उनको थोड़ा सा अपने अंदर फॉलो कराएं, और भी जो लोग हैं उनको आप लेके आएं। और आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कोई 22 तारीख और 23 तारीख रामलीला मैदान में, 23 तारीख और 22 को बदरका जी, हमारे बीच में जितना युवा है वो युवा जरूर है, क्योंकि हमारा जो आगे हिंदुस्तान चलेगा वो युवा ही चलेगा। उसी को सीखने की जरूरत भी है खास जी, और मैं उन धर्म गुरुओं से मिलवाऊंगा कि जो आपने कभी उनको टीवी पे देखा होगा, कभी आपने उनकी डिबेट सुनी होगी। तो एक प्रयास है मेरा, और उस प्रयास में आप सब लोग मेरी ताकत बनिए और आप सब लोग इस कार्यक्रम में आइए, यह मेरा निवेदन। और आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि भारत से ही आ रहे हैं, ये विदेश से भी आ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना भैया? हाँ जी जी। तो आप लोग को आना है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 22 तारीख जो आने वाली 22 है जनवरी, और 23 तारीख उन्नाव में। भैया हम अपने लास्ट सेगमेंट में हैं, इसमें हम आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, रैपिड फायर रहेगा। आपको उन सवाल का एक वर्ड में आंसर देना है, जहां पे मुझे लगेगा कि शायद आपको दर्शकों को समझाना चाहिए तो मैं आपसे पूछ लूंगा। धर्म या इंसानियत, आपके हिसाब से क्या जरूरी है? इंसानियत। क्यों? इंसानियत तो धर्म को चलाएगा, इंसानियत नहीं रहेगी तो धर्म ही नहीं चल पाएगा। भारत एक शब्द में आप कैसे डिफाइन करेंगे? एकता। क्या बात है। सर्वधर्म जो समरसता है आपके लिए क्या है? मैं आपके विचार पूछना चाहता हूं। परिवार कैसे? सर्वधर्म को जब हम एक चीज में बांध लेते हैं तो एक मुट्ठी में जब कर लिया तो मेरा परिवार हो गया। सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती आज के युग में क्या है? एक सूत्र में सबको बांधना, सारे धर्मों को एक सूत्र में बांधना सबसे बड़ी चुनौती है आज। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमें अच्छे से पता है कि आजकल के बच्चों की क्या कमजोरियां हैं, पर उनको निगेटिव चीजें ना बता के हम उनकी पॉजिटिव चीजें बताएं। तो उसमें अगर मैं पूछूं कि ताकत क्या है आजकल के युवाओं की, तो आपके इस विचार में क्या होगी? युवाओं की ताकत तो युवा स्वयं है। युवा जो चाह लेगा वो हो सकता है भैया, और युवा जो भटकाव है वो न भटके बस। क्या बात है। नफरत का जवाब क्या होना चाहिए? प्यार। लेकिन हर जगह तो शायद नहीं काम करेगा, ये करेगा? वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये करेगा, बिल्कुल करेगा। आस्था बिना धर्म के क्या सही है या गलत है? बिना धर्म के भी आस्था आपकी रह सकती है। कैसे? आस्था तो इंसान से भी होती है, लेकिन हम यहाँ धर्म पे ही बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, धर्म पे भी आस्था हो सकती है जी। धर्म जोड़ता है या तोड़ता है? धर्म जोड़ता है। मैं तोड़ता आपको बता दूं क्यों पूछा हाँ मैंने? हाँ जी, क्योंकि आजकल इसको तोड़ने के लिए ही यूज हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना राहुल भैया कि 100% है, और 100% में अगर 20% कोई तोड़ रहा है तो 80% यानी कि वो जोड़ रहा है। शांति की शुरुआत कहाँ से होती है? इंसानियत से। आपका प्रिय भारत का जो विचार है वो सबसे आपको क्या प्रिय लगता है? भारत की अगर विशेषता अगर कहा जाए तो एक शब्द जो उसकी क्वालिटी है भारत की, वो क्या आपके हिसाब से सबसे हमारे भारत के अंदर अगर राहुल भैया देखते हैं तो जो मैंने अभी एक ये आयोजन उठाया है सर्वधर्म, एक हिंदुस्तानी ही ऐसा है जो सारे धर्मों को लेके चलता है, यही भारत की विशेषता है। आध्यात्म और राष्ट्रवाद एक साथ चल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल चल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आजकल तो नहीं चलते दिख रहे हैं। नहीं चलते नहीं दिख रहे हैं, तो उसको ही चलाने के लिए तो यह आयोजन कर रहा हूँ। इसलिए मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में होंगे, और अगर ये सवाल वो सुनेंगे तो ये सारे सवाल के जवाब आपको 23 तारीख को मिलेंगे। इसीलिए मैं भैया से पूछ रहा हूँ कि आप लोग भैया ने भी अपील करी है और आप लोग आइए, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें नहीं पता हैं, जो लोग आ रहे हैं उनकी सुन के उनकी बात जाने और समझे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। भैया अगला सवाल ये है, एक ऐसा शब्द जो देश को मजबूत बनाता हो।
आपके हिसाब से? शांति। गुरु का असली अर्थ क्या है आपके हिसाब से? मार्गदर्शन। आज के टाइम पे भी आप यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल। धर्म ग्रंथ या मानवता, आपके हिसाब से पहले कौन? मानवता। क्यों? क्योंकि मानवता ही धर्म ग्रंथ को पढ़ सकती है। धर्म ग्रंथ पढ़ के मानवता नहीं आ सकता, लेकिन मानवता से धर्म ग्रंथ आ सकता है। संत का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सौम्य होना चाहिए। अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपका जीवन मंत्र क्या है? श्रद्धा और सबूरी, जो मेरे बाबा का पहले ही बताया। इस सेक्शन का आखिरी सवाल, टोयोटा इंडिया न्यूज नेटवर्क, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा न्यूज़ नेटवर्क है और मैं आप लोगों से बहुत ही खुश रहता हूँ। आप लोग हमें जगह जगह पे मार्गदर्शन देते हैं और जहाँ पे अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं तो मुझको कहते हो कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि परिवार की तरह आपका अपना चैनल है और हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जैसे लोग अगर समाज में मेरे साथ हैं तो समाज को हम कुछ भी दे सकते हैं। और जहाँ मेरी ज़रूरत हो आपके माध्यम से या मैं जनता के माध्यम से, अपने माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जहाँ मेरी ज़रूरत हो तो मुझको याद कर लेंगे, मेरी जो होगी मैं वहाँ पे बिल्कुल खड़ा हूँ। हमने भैया अभी जितनी देर बात करी उससे एक चीज़ मैंने निकाली है कि आपने जितनी बातें बोली, मेरे सवालों के जितने भी जवाब दिए, उसमें सबसे ज़्यादा ये जो भारत के प्रति जो एक आत्मा जो बसी हुई है आपके अंदर, प्रेम, वो झलकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ लोग नहीं कर पा रहे हैं, खासकर आजकल के टाइम पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये जो बतकही का पॉडकास्ट है ऑडियो बॉक्स का, वो पसंद आया होगा। और जाते जाते मैं भैया से एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से भैया अपील कर दीजिए। आप सबसे एक निवेदन है, मेरी अपील है कि आप सभी लोग 22 तारीख को हमारे साथ, हमारे गुरुओं के साथ, हमारे सर्वधर्म गुरुओं के साथ पदरका चलकर चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं शताब्दी में उनको माल्यार्पण करें और फिर 23 तारीख को इन्हीं धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन के लिए चलने के लिए जीवन में अपने धारण करें और इनके साथ चलते हैं रामलीला मैदान। तो अब आप लोगों से मिलते हैं 23 तारीख को रामलीला मैदान में और आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ और धर्म गुरुओं की वाणी को सुने और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलें। तो आशा करते हैं आपको एपिसोड ये पसंद आया होगा। बाकी आप लोग को यार पता ही है क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर लीजिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरह के पॉडकास्ट, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। बाकी और हमको उससे पैसा नहीं मिलने वाला है, देखिए, है ना। तो जल्दी फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक भैया ही जैसे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।